चले चलते हैं जेपी नड्डा की बैठक का जो आज उद्घाटन सत्र शुरू हो गया है। बात को हमको समझना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो हमने प्रोड्यूस किया उसको सबसे ज्यादा मिनिमम एमएसपी दे करके उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे करके सबसे ज्यादा खरीदी की है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। इसके लिए मैं शिवराज सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से डीबीटी में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपने किया, अब एक समय था कि एक हमारे प्रधानमंत्री देश में हुए जिन्होंने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही जनता तक पहुंचता है, और यहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधार को आधार दिया और आधार को बेआधार करने वाले को बेआधार कर दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास किया और मध्य प्रदेश भी उसमें पीछे नहीं रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जो आप मध्य प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए काम हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसमें जो जिन योजनाओं को उन्होंने लागू किया, जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई थी उसको लागू करके उस काम को भी आपने किया है। उसी तरीके से आपने ये जो हमारी स्ट्रीट वेंडर्स हैं बेचारे लगभग 50 लाख, इनको भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सपोर्ट देने का काम आपने किया। और मध्य प्रदेश ने भारत सरकार की इस कार्यक्रम को शिवराज जी की सरकार ने लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया। और हमारे जो ये स्ट्रीट वेंडर्स थे, रेडी वाला, ठेला वाला, फेड़ी वाला, इन लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया, जिनकी देश में संख्या 50 लाख है और जो मध्य प्रदेश में थे उनको आपने उसमें जोड़ने का प्रयास किया। ये बहुत ही खुशी की बात है। उसी तरीके से एमएसएमई सेक्टर में आपने लगभग 45,000 लोगों को आपने जोड़ने का प्रयास किया है और एमएसएमई सेक्टर में आपने उनको सपोर्ट करने का प्रयास किया है। इसके लिए भी मैं शिवराज जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से कोविड के दौरान जो हमारे जिन लोगों का नुकसान हुआ, फिर चाहे वो एम्प्लॉइज थे या जर्नलिस्ट थे, उनको भी आपने आर्थिक मदद देने का जो काम किया है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने कोरोना में अपने माँ बाप खोए, उन बच्चों के लिए 5,000 रुपए की पेंशन लगाना, फ्री एजुकेशन देना, फ्री हॉस्टल के फैसिलिटी वाले स्कूल्स देना, उच्चतम शिक्षा के लिए उनकी व्यवस्था करना, ये सारे काम आपने बहुत ही छोटे समय में किए हैं, जिसके बारे में कार्य समिति के सदस्यों को नीचे तक लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है और उनको बताने की जरूरत है कि किस तरीके से आपदा काल में भी हमारी सरकार काम करती है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और जिसे शिवराज जी अमली जामा पहना करके मध्य प्रदेश की जनता के पास उन सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, जहां तक अचीवमेंट्स का सवाल है, मैं आपके साथ जरूर कहूंगा कि प्रवासी मजदूर सहायता योजना में 15 करोड़ 50 लाख ट्रांसफर 1,55,000 वर्कर्स के अकाउंट्स में गया है मध्य प्रदेश के अंदर। ये छोटा रिकॉर्ड नहीं है। 15 करोड़ 50 लाख वॉज ट्रांसफर्ड टू 1,55,000 वर्कर्स इन देयर अकाउंट्स। ये आपने प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत आपने किया। जो लोग कोविड के दौरान जो प्रवासी थे उनको मदद करने का आपने प्रयास किया। उसी तरीके से श्रम सिद्धि अभियान में आपने 32 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट आपने 60 लाख जॉब कार्ड होल्डर्स को दिया है। ये भी हमारे को ध्यान में रखना चाहिए कि 32 करोड़ मैन डेज आपने कम से कम 60 लाख जॉब कार्ड होल्डर्स को देने का काम किया है। रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से स्किल्ड और माइग्रेंट लेबरर्स को आपने लगभग 45,000 वर्कर्स को गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट आपने दी है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। देखिए ये योजनाएं किस तरीके से लोगों की तस्वीर और तकदीर बदलती है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा और समझ करके इसको नीचे तक लोगों के दिमाग पर ठीक ढंग से ये अंकित हो, इसकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मुझे पता लगा है कि सारे प्रोसेस पूरे हुए हैं और चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो रहा है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। 1 साल के अंदर 28,000 करोड़ have been provided for the welfare of the poor
अंडर वेरियस स्कीम्स, एक 28,000 करोड़ रुपए वेलफेयर स्कीम्स के तहत पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में गरीब लोगों के लिए और उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स को लागू किया गया है। ये बहुत ही मन को खुशी देने वाला विषय है। उसी तरीके से लगभग आपने एक इतिहास बनाया है कि 29 लाख मेट्रिक टन वीट, गेहूं आपने 15 लाख फार्मर से प्रोक्योर किया है। दिस इज अ रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है अपने आप में। और मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है और उसने पंजाब को भी ओवरटेक कर लिया है, उसको भी उससे आगे बढ़ गया है वीट के प्रोक्योरमेंट में। अब आप याद कीजिए, जब आप छोटे होते होंगे तो आपने हमेशा अनाज के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए पंजाब को सुना होगा, लेकिन आज मध्य प्रदेश उनसे आगे निकल गया है और वीट प्रोक्योरमेंट में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। और इसलिए इस बात को भी आपको बताना चाहिए कि पंजाब को मात करता हुआ आगे मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, ये हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जो फार्मर फ्रेंडली स्कीम्स हैं, उसका बेनिफिट लगभग 90,000 करोड़ रुपए इस फार्मर्स के लिए एक साल में पीछे खर्च किया गया। 90,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के फार्मर्स के लिए, उसके वेलफेयर के लिए खर्च किया गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत लोगों ने कहा किसान नेता, किसान नेता, किसान नेता, लेकिन किसानों के लिए अगर काम किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, और उनकी स्कीम्स को लागू किसी ने ठीक से लेटर ऑफ स्पिरिट में किया तो शिवराज सिंह जी ने किया। यह बात मध्य प्रदेश की जनता के कानों में गूंजनी चाहिए, उन तक पहुंचाना चाहिए। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम देखें प्रोक्योरमेंट वीट में तो हम नंबर 1 हुए ही। उसी तरीके से बहुत सी चीजों में आप नंबर 1 हैं मध्य प्रदेश वाले, फर्स्ट इन वीट प्रोक्योरमेंट नंबर 1। उसी तरीके से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सड़क के बनाने के क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। उसी तरीके से ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, PM जय, आयुष्मान भारत, उसमें कार्ड, गोल्डन कार्ड जनरेट करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, आपने पर्यावरण की भी चिंता की है। मुझे खुशी हुई ये जान करके, मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि लेपर्ड के भी पॉपुलेशन बढ़ने में सबसे आगे मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है। पर्यावरण में भी, यानी वन प्राणी में भी आप आगे निकले हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वाइल्ड लाइफ, जो हमारे प्राणियों का जीवन है, उसमें भी आप बहुत आगे निकले हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये सब बातें आप जानते होंगे, लेकिन मैंने दोहराने की कोशिश की। क्यों दोहराने की कोशिश की? इसलिए दोहराने की कोशिश की कि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जो काम हम करते हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता करना हमारे कार्य समिति के सदस्यों का काम है। यह हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का काम है। जहां सरकारें हमारी होती हैं वहां सरकार के साथ मिलकर के उन कार्यक्रमों को योजन में परिवर्तित करना, यह हमारा काम है। और इसलिए मैं विष्णुदत्त जी से निवेदन करूंगा कि आप में पार्टी के अंदर एक मॉनिटरिंग सेल बनाना चाहिए, जिस सेल के माध्यम से सरकार की नीतियों का लास्ट माइल डिलीवरी होने में हमारे कार्यकर्ता कैसे साधक हो सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए, ताकि जो आर्थिक विषय आएंगे, बाकी सारे आएंगे, उसको हम एक रूप दे सके। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से सारी पार्टियां क्वारंटाइन हो गई हैं। पिछले 1.5 साल से सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई हैं। पिछले 1.5 साल से सारी पार्टियां आइसोलेशन में चली गई हैं। पिछले 1.5 साल से सारी पार्टियां ICU बेड तक पहुंच गई हैं। ये नेता दिखते हैं तो ट्विटर पर दिखते हैं, ये नेता दिखते हैं तो आपको कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल प्रेस करते हुए दिखेंगे, एक तरफा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम में डालकर
विपत्ति काल में सेवा ही संगठन के काम को आगे बढ़ाया है। इसके लिए करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया, इसी से सेकेंड वेव जब आई लगभग 4,500 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। 30 मई को एक दिन में 88,000 ब्लड यूनिट्स इकट्ठा करके दिया गया। इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। हेल्पलाइन सेंटर चलाए, 1,500 हेल्पलाइन सेंटर्स चलाए। उसी तरीके से फेस मास्क लगभग 1.5 करोड़ बांटा गया। उसी तरीके से फूड पैकेट्स लगभग 50 लाख पहुंचाए गए और कम से कम 27 लाख हमारे फूड किट्स यानी राशन का किट लोगों को देने का काम किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक पक्ष भी है। इसको हमको समझना पड़ेगा। हम समाज के सुख दुख में खड़े होने वाले लोग हैं, हम समाज के साथ चलने वाले लोग हैं, हम समाज का दुख दर्द दूर करने वाले लोग हैं, हम समाज के आंखों से बहता हुआ आंसू को पोंछने वाले लोग हैं और उसको खुशी देने वाले लोग हैं। इस तरीके से हम काम करते हैं और सेवा ही संगठन ने इस काम को बखूबी निभाया है। मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं रहा। आपने लगभग 4,600 ब्लड डोनेशन यूनिट्स, ब्लड को डोनेट करने के यूनिट्स आपने इकट्ठे किए हैं। लगभग आपने 63 हेल्पलाइन सेंटर चलाए हैं। लगभग आपने 5 लाख फेस मास्क बांटे हैं और फूड पैकेट्स आपने लगभग 3 करोड़ बांटे हैं और राशन किट आपने लगभग 1 करोड़ 68 लाख बांटे हैं। बहुत अच्छा काम किया। मैं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को इस सेवा ही संगठन के काम के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम में डालकर सेवा ही संगठन में लगा रहा। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के यूनिट को बधाई देना चाहता हूं जो आपने अच्छा काम किया। मित्रों, कोविड की लड़ाई में कुछ लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साधना में लग गए और कुछ लोग बाधा पहुंचाने में लग गए। शुरू से आप देख लो, लॉकडाउन लगा तो लगा क्यों, लॉकडाउन हटा तो हटा क्यों, वैक्सीन बनाने लगे तो बनाने क्यों लगे। हर बात पर जब वैक्सीन की टेस्टिंग होने लगी तो थर्ड ट्रायल नहीं हुआ। हर एक तरीके का भ्रम फैलाना यह कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा। लेकिन यह जानती है दुनिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड मैनेजमेंट में पाश्चात्य देश से भी आगे बढ़कर के भारत के 130 करोड़ की जनता को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी ताकत झोंक दी और उनको बचाने में पूरा योगदान किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। एक समय था कि हमारे पास 1500 प्रतिदिन कोरोना की टेस्टिंग की कैपेसिटी, आज प्रतिदिन 25 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी। मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा, इन सारे आंकड़ों को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बताया कीजिए कहां 1500 और कहां 25 लाख। उसी तरीके से हमारे पास टेस्टिंग लैब एक थी, आज 2,500 टेस्टिंग लैब। उसी तरीके से आइसोलेशन बेड आज हमारे पास 14 लाख। उसी तरीके से हमारे पास आईसीयू बेड्स अब 2,000 से बढ़कर के 81,000 हो गए और ऑक्सीजन जो पिछले साल 300 मेट्रिक टन हुआ करती थी, 300 मेट्रिक टन, और इस साल अप्रैल महीने में 900 मेट्रिक टन थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने एक सप्ताह के अंदर 9,440 मेट्रिक टन पहुंचा। ये छोटी घटना नहीं, एक हफ्ता, 1 वीक। किसी को नहीं मालूम था कि ये कोरोना का संक्रमण दूसरा वेव इस तरीके से आएगा कि इतने तीव्र मात्रा में केसेस बढ़ेंगे, ऑक्सीजन की इतनी जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 300 मेट्रिक टन से 900 मेट्रिक टन से बढ़ाकर 9,440 मेट्रिक टन तक एक सप्ताह में ऑक्सीजन प्रोडक्शन को पहुंचाया। और यही नहीं, जल से, थल से और नभ से, यानी आकाश से, अपने जमीन की यात्रा, जमीन के माध्यम से और पानी के माध्यम से, तीनों माध्यम से यथास्थान ऑक्सीजन को पहुंचाने का प्रयास हुआ। आर्मी की शिप्स लगाई गई, आर्मी के एयरप्लेन्स लगाए गए और आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन के लिए इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स ने 1400 सॉर्टीज लगाई हैं। 1400 सॉर्टीज का मतलब होता है 1400 उड़ानें भरी सिर्फ डेस्टिनेशन पर ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए।
तो इस तरीके से ऑक्सीजन का काम हुआ है और मध्य प्रदेश ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे बताया गया है कि 570 लीटर पर मिनट कॉस्ट पर 5,87,00,000 8 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका सेटअप किया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। उसी तरीके से प्रधानमंत्री पीएम केयर के माध्यम से 8 पीएसए बेस्ड ऑक्सीजन प्लांट्स 8 डिस्ट्रिक्ट में लगाए जा रहे हैं और उसी तरीके से बीपीएसए बेस्ड ऑक्सीजन प्लांट जो है वह 5 जिलों में लगाए जा रहे हैं। मित्रों, मेरा यहाँ कार्य समिति के सदस्यों से निवेदन है कि शिवराज जी से बातचीत करके ये जिले कौन कौन से और ये जुलाई महीने में लग जाने, हम लोग इसका इनिशिएटिव लें, उस स्थान पर जाएं, हॉस्पिटल का निरीक्षण करें, देखें वो पीएसए का प्लांट लग रहा है, कैसा लग रहा है, कहाँ लग रहा है। ये सारी चीजों को करने का काम हमको करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप करेंगे। मित्रों, अभी शिवराज जी ने भी आपको बताया, थोड़ा बहुत विष्णुदत्त जी ने भी बताया, पॉलिटिक्स ऑफ वैक्सीन। जिस दिन, देखिए मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मैं आपसे चर्चा करना चाहूं, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, जब दुनिया में स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स खत्म हुए 15 साल गुजर गए तो भारत में स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का टीकाकरण शुरू हुआ। जब दुनिया पोलियो से 20 साल से मुक्त हो चुकी थी तब पल्स पोलियो का कार्यक्रम भारत में चला था और वो भी आज के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली में शुरू किया था, जो बाद में ऑल इंडिया का था। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। आज विधानसभा में सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहेंगे मौजूद। बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां शहर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। 2.5 साल में घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। बुधवार को बीजेपी की दिग्गज नेता सरोज पांडे बिलासपुर पहुंची, जहां मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वैक्सीनेशन के लिए लोगों में भ्रम की स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, पूरे तरह से असफल बताया। इसके साथ ही कांग्रेस में नाराजगी की खबरों पर यह कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर कोई दुखी है तो हम उसके साथ हैं। छत्तीसगढ़ ऑटो चालक संघ की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जारी किया नोटिस। 4 सप्ताह बाद फिर होगी सुनवाई। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। तो बीजेपी में आज बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी दफ्तर में आज अनुसूचित मोर्चा की बैठक हुई। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे, सरला कोसरिया, कमला देवी पाटले, निर्मल सिन्हा, भूषण लाल जांगड़े सहित एससी मोर्चा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मोर्चा के कार्यक्रमों की लेकर रूपरेखा तय की गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष के आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बन रही है। साथ ही किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, इस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा दोपहर 2:30 बजे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा प्रेस को संबोधित करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी नेता सरकार को घेरेंगे। शिवरतन शर्मा के साथ कानून विशेषज्ञ नरेश गुप्ता भी रहेंगे। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर में होगी। तो छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन कार्य तेज गति से जारी है। आज कुल 83,284 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 60 साल के ऊपर की उम्र के 711 लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि 3,598 को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई।
45 से 60 साल की उम्र के 3,812 लोगों को पहली डोज और 2,704 लोगों को दूसरी डोज लगी। 18 से 45 साल तक के 65,889 लोगों को पहली डोज और 5,894 लोगों को दूसरी डोज। 47 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली डोज और 353 को दूसरी डोज लगाई गई। जहां तक हेल्थ केयर वर्कर्स की बात है तो 17 लोगों को पहली डोज और 259 को दूसरी डोज लगाई गई। तो बिलासपुर से बड़ी खबर, वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर का मामला सामने आया है। मामले को लेकर दायर पीआईएल पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगी, 13 जुलाई तक मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे ने दायर की है जनहित याचिका। दंतेवाड़ा में एसपी ने नक्सलियों को लेकर नई पहल की है। सरेंडर किए नक्सलियों का यहां आधार वोटर आईडी बनाया जा रहा है। एसपी की पहल पर चॉइस सेंटर पर न केवल पहचान पत्र बनाया जा रहा है बल्कि बैंकों में खाता भी खोला जा रहा है। अब तक करीब 255 सरेंडर नक्सलियों के दस्तावेज बनाए गए हैं। पिछले 3 सालों में लगभग 450 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं था। इस वजह से इन लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब नक्सलियों को पहचान दिलाई जा रही है। नक्सलियों को सरेंडर करने पर सरकार उनकी मदद करती है, साथ ही उनका और परिजनों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसे में एसपी की ये पहल अच्छी है। तस्दीक पे मालूम चला कि 50 लोगों के पास ही केवल आइडेंटिटी प्रूफ है। आधार कार्ड न बनने के कारण उनका वोटर कार्ड नहीं बन पा रहा था, उनका बैंक अकाउंट नहीं खुल पा रहा था, बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहा था और शासन की किसी भी डेवलपमेंटल स्कीम का वो फायदा नहीं उठा पा रहे थे। हमने जून मराठू के 1 वर्ष पूरे होने पर 1 जून से अभियान के तहत सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों से थाना वाइज हम लोग संपर्क साध रहे हैं। उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं, वोटर कार्ड बनवा रहे हैं, पासबुक बनवा रहे हैं, जिससे कि उनको शासन के डेवलपमेंटल स्कीम्स के बेनिफिशियरी बन सके। शासन के विभाग से संपर्क साध के उनका हम बीपीएल कार्ड बनवा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बनवा रहे हैं। बारिश के दिनों में नक्सल मोर्चे पर पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। जंगलों में कीचड़, फिसलन और नालों की वजह से पुलिस सर्च अभियान नहीं चला पाती है। पुलिस की इस परेशानी को नक्सली भी जानते हैं। यही वजह है कि बारिश के इन दिनों का इस्तेमाल नक्सली अपने संगठन को मजबूत करने में लगाते हैं। धमतरी जिले में हाल ही में नक्सलियों ने ग्रामीणों की हत्याएं की है। हालांकि पुलिस भी ज्यादा सतर्क है। एसपी ने नक्सलियों के खिलाफ अपनी तैयारियों को पुख्ता बताया है। तो अब रुख करते हैं टॉप 20 खबरों का।